स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, जिससे हम क्या फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स को हम जो है इस मेथड के थ्रू यहाँ पर डिफरेंट नंबर की एलसीएम को आज फाइंड करने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी और कंप्लीट देखनी है, जिस तरह आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पहले समझते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये टोटली जो बेस है, यहाँ आप कह सकते हैं ये टोटली बेस जो है प्राइम नंबर्स पर है। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हों तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, या सिंपली प्राइम फैक्टर्स कहते हैं उनको। अब यहाँ पर हमारे पास इस मेथड में क्या होगा, हमने प्राइम फैक्टर्स को यूज करके जो है इसकी एलसीएम फाइंड करनी है। अब प्राइम नंबर की अगर आप बात करें तो कौन से हैं हमारे पास? 2 जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का टेबल 2 पर एग्जैक्टली जा रहा है और 1 का टेबल 20 पर एग्जैक्टली जा रहा है। तो इसके दो फैक्टर हुए, मतलब 2 और 1। यहाँ पर 3 की बात करें और 4 की बात करें, 4 के 3 हो जाएंगे, 5, 7 अप टू 11 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आपने इन नंबर्स को यूज करके, यानी कि इन नंबर्स की टेबल को लगाकर इनकी एलसीएम फाइंड करनी है। अब यहाँ पर 36 एंड 54 है, तो यहाँ पर आपने कौन सा मेथड यूज करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 36 को यहाँ अलग लिखना है और 54 को अलग लिखना है। तो इसको अब क्या करना है, आपने प्राइम नंबर्स के टेबल लगाने हैं। अब यहाँ पर 2 का टेबल जाएगा 18 टाइम, 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। ये सारे के सारे हमें नंबर्स यहाँ पर सिंपली फैक्टर्स मिल गए। अब यहाँ पर 2 का टेबल 2 टाइम और 1 बच गया 27 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। तो हमने क्या किए, सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब सेकेंड स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर सारे फैक्टर्स निकाल लो तो उनको आपने लिस्ट करना होता है। अब यहाँ पर 36 और हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है? 54। आपने इन दोनों के फैक्टर्स को लिस्ट करना है। 36 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर 54 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपने क्या करना है, अब लिस्ट कर लिया, अब आपने कॉमन को अलग कर देना है फैक्टर्स को, और नॉन कॉमन को अलग कर देना है। तो यहाँ पर ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, बाकी जो है हमारे पास ये भी कॉमन है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स, जिसको आप CF लिख सकते हैं। यहाँ पर 2, 3, 3 हमारे पास कॉमन है, और NCF या नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 2 और 3 यहाँ पर नॉन कॉमन फैक्टर्स है। तो इनकी आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 यहाँ पर 18 होगा कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट, और 2 इंटू 3 यहाँ पर 6। तो 6 मल्टीप्लाई 18 करना है, वही आपकी क्या होगी, एलसीएम होगी। तो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 6 कर दें या 6 मल्टीप्लाई 18 कर दें, प्रोडक्ट ऑफ क्योंकि एलसीएम हमारी जो इक्वल होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी CF मल्टीप्लाई NCF। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर की जो हमारे पास प्रोडक्ट मिली वो क्या है, 18 है, और नॉन कॉमन की क्या है, 6 है। तो 6 इंटू 8 यहाँ पर 48, तो 8 यहाँ पर चला जाएगा और 4 इसके ऊपर, और 6 इंटू 1 6 और 4 ये 10। तो 108 हमारी क्या है, सिंपली आंसर है, जो कि हम एलसीएम कहेंगे किन नंबर्स की, 36 एंड 54 की। सिंपली हमने क्या किया, पहले हमने फैक्टर्स निकाले, फिर उन फैक्टर्स को लिस्ट किया, फिर उनमें से कॉमन और नॉन कॉमन को अलग किया, फिर उनकी प्रोडक्ट की, तो हमें क्या मिल गया, एलसीएम मिल गई। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपने क्या, सेम मेथड को यूज करके आपने जो है एलसीएम फाइंड करनी है। एक है 33 और दूसरा है 55। तो आपने क्या करना है, 33 पर 3 का टेबल जाएगा 11 टाइम, और 11 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, और 55 पर टेबल कौन सा जाएगा, 5 का टेबल जाएगा 11 टाइम, और 11 का टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 33 के फैक्टर्स लिखने हैं और 55 के। 33 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू यहाँ पर 11, और इसके हैं 5 इंटू 11। तो 11 दोनों में कॉमन है, एलसीएम हमारी जो है कॉमन क्या होगी, 11, ठीक है, एज अ पेयर हम लेंगे, और बाकी नॉन कॉमन 3 इंटू 5 हमारे पास 15 है। तो 11 इंटू 15 हमें क्या करना है,
इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू 15 हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसको देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 5 6 1, यानी कि 165 हमारे पास क्या है, इसका सिंपल आंसर है, जो कि हमने फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम मेथड यूज किया, फैक्टर्स निकाले प्राइम नंबर्स के, उसके बाद कॉमन को अलग कर दिया, नॉन कॉमन को अलग कर दिया, फिर उनकी लास्ट में क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी, तो हमें क्या मिल गई, यहाँ पर एलसीएम मिल गई जो कि है 165। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 52 एंड 78। इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए यूज कर सॉल्व करना है। इसकी क्या फाइंड करनी है, एलसीएम फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। यहाँ पर 52 है और 78 है, तो 78 और 52 पर आपने टेबल लगाना है। 52 पर टेबल जाएगा यहाँ पर 2 टाइम और यहाँ पर 6 टाइम, 26 टाइम, 13 टाइम और 13 पर टेबल 1 टाइम 13 का। 2 का टेबल यहाँ पर 39 टाइम और 13 का टेबल, और 3 का टेबल यहाँ पर जाएगा 13 टाइम और 13 का टेबल 1 टाइम। तो आपने क्या करना है, कॉमन और नॉन कॉमन को अलग कर देना है। उससे पहले आपने इनलिस्ट कर लेना है। 78 आप पहले इनलिस्ट कर लेते हैं फैक्टर्स को, 2 इंटू 2 इंटू 13 और यहाँ पर है 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 और 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 और 13 हमारे कॉमन फैक्टर हैं, 2 इंटू 13, यहाँ पर हमारे कॉमन फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगी 26 होगी, और नॉन कॉमन की जो होगी एनसीएफ की वो क्या होगी, 2 इंटू 3 यहाँ पर 6, तो 6 इंटू 26 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, वही आपकी क्या होगी, एलसीएम होगी। 6 इंटू 6 36, यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 3 15, तो 156 हमारी जो है सिंपली एलसीएम यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 और 24। अब इसकी किस तरह फाइंड करेंगे एलसीएम, सेम मेथड के थ्रू। 2 का टेबल और यहाँ पर भी 2 का टेबल लगेगा, 8 टाइम, 2 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, अगेन 2 टाइम और 2 का टेबल 1 टाइम। 1 जब तक ना आए रिमाइंडर में आपने टेबल लगाते रहना है। और यहाँ पर 12 टाइम और 6 टाइम, 3 टाइम एंड लास्ट में 1 टाइम। और हमने क्या किया है, फैक्टर्स निकाल लिए। आप कॉमन और नॉन कॉमन को अलग करने से पहले हमने क्या करना है, इनको इनलिस्ट कर देना है या लिस्ट कर देना है। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे फैक्टर्स हुए 16 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे फैक्टर्स हुए जो कि 24 के। अब यहाँ पर कॉमन हमारे पास 2 2 और 2 कॉमन है, और 2 इंटू 3 हमारे पास नॉन कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है 8 है, और नॉन कॉमन फैक्टर की जो प्रोडक्ट है हमारे पास 6 है। तो 6 इंटू 8 हमारे पास प्रोडक्ट आएगी 48, जो कि इक्वल टू होगी इसकी एलसीएम के। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ इन सारे क्वेश्चंस में हमने सिंपल पहले प्राइम फैक्टर्स के टेबल लगाए, और टेबल लगाने के बाद उनको क्या किया, उनका रिमाइंडर 1 किया और उनको लिस्ट कर दिया, और फिर उसके बाद कॉमन और नॉन कॉमन को जुदा कर दिया, और फिर जो है उनकी प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली हमने क्या किया, रिजल्ट गेन कर लिया यहाँ पर। उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ आई होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने यूज़ किया। हमारे चैनल की मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।